और रायपुर से बड़ी खबर जहां कोयला लेवी केस में बड़ी कार्रवाई की गई। कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया है। ईओडब्ल्यू ने लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार उनको हिरासत में ले लिया। कोयला लेवी समेत कई मामलों में सवाल जवाब उनसे किए गए। 3 साल से फरार चल रहे थे राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ स्थायी वारंट जारी था। सूर्यकांत की डायरी में कांग्रेस भवन के नाम से एंट्री है। तो सूर्यकांत जिनकी डायरी में कांग्रेस भवन के नाम से एंट्री थी, करोड़ों की रकम राम गोपाल तक पहुंचने का दावा किया गया था। शराब घोटाले के पैसों के लेन देन पर भी सवाल खड़े हुए थे। अनवर ढेबर और सहयोगियों से जुड़े हुए इनपुट पर भी जांच चल रही है। बेटे वैभव अग्रवाल से भी 2 दिन तक पूछताछ की गई। दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ईओडब्ल्यू ने प्रेस नोट जारी किया है और जानकारी दी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अनंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अनंत, ये तभी थोड़ा लग रहा था क्योंकि जैसे ही परिवार वाले उनका सामान लेकर आए थे, अंदेशा तो परिवार वालों को भी था कि अब ईओडब्ल्यू के पास जा रहे हैं, इतने सालों के बाद जा रहे हैं, समन था, इसके बाद फरारी काट के जा रहे हैं तो हिरासत में तो लिए ही जाएंगे। लेकिन क्या कुछ जानकारी अंदर से सामने आ रही है? क्या पूछताछ में संतोषजनक सवाल नहीं मिले? देखिए ललित जी, रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से उन्हें हिरासत में लेकर अब ईओडब्ल्यू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इस वक्त मैं देखिए ईओडब्ल्यू कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए मैं अपने सहयोगी को कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यह पूरी कार्रवाई चलते हुए नजर आ रही है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। मैं बता दूं कि प्रकरण की विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों, दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों, जब्त डायरी और वहीं उपलब्ध सामग्री के संबंध में उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मैं बता दूं कि रामगोपाल अग्रवाल पिछले काफी समय से विवेचना हेतु उपलब्ध नहीं हो रहे थे और उनके विरुद्ध माननीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय में से स्थायी वारंट जारी किया गया था। लेकिन जिस तरीके से देखिए शराब घोटाले की मैं बात करूं, उस पर लगातार पूछताछ हो रही है और जिस तरीके से सूर्यकांत तिवारी की डायरी निकलने के बाद, उसमें कई तथ्य निकलने के बाद जो डिजिटल साक्ष्य मिले, उसके बाद अब उनकी मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। एक एक चीजों के बारे में जानकारी ली जा रही है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि कहां ये जो कांग्रेस, क्योंकि डायरी में साफ तौर पर यह लिखा था कि कांग्रेस भवन जो है पैसा पहुंचाया गया था, तो देखिए उस आधार पर ये पूरी जानकारी जो है वो यहां पर ली जा रही है। डिजिटल दस्तावेज भी और खंगाले जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू का कहना है कि पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई होगी तो कहा यह जा सकता है कि आज रात या फिर कल उन्हें न्यायालय में पेश किया जा सकता है। जिस तरीके से देखिए पिछले 3 सालों से जो रामगोपाल अग्रवाल थे वो फरार चल रहे थे। इसके अलावा ललित जी, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि धान प्रकरण में रोशन चंद्राकर से जुड़े जो इनपुट थे उनकी भी जांच हो रही है। इसके अलावा देखिए और जो अन्य जो घोटाले थे जिसमें लेन देन का मामला उठा था, इन तमाम चीजों के, शराब घोटाले में भी करोड़ों रुपए के पहुंचाने के आरोप में पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखिए, जो अनवर ढेबर थे शराब घोटाले के मुख्य आरोपी, उनसे भी जुड़े तमाम चीजों को लेकर उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तो देखिए साफ तौर पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। परिवार वालों ने सामान पहुंचा दिया है और देखना होगा देखिए कब तक एक कोर्ट में ईओडब्ल्यू की टीम उन्हें पेश करते हुए नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज रात करीब 10 बजे ही उन्हें कोर्ट ले जाया जा सकता है और न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनंत इस पूरी जानकारी के लिए आपका।